नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो माता पिता इस बात को लेकर के बैठ लगाने लग जाते हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों द्वारा कुछ बताए गए तरीके बताऊंगी। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी बताऊंगी। अगर इस तरह के सिम्टम आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनके शरीर में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं और कई तरह के सिम्टम नजर आने लग जाते हैं, जिसको देख करके लोग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि होने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 4 या 5 सिम्टम आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी गर्भावस्था के दौरान इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा देना नहीं है और ना ही लड़का लड़की में अंतर करना है। हम ये वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिन महिला के मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, ना कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार जल्दी या लेट दिखाई देना, या फिर फ्रेंड्स उनके पेट का आकार बहुत बड़ा या छोटा दिखाई देना। इसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि होने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के पेट का आकार दूसरी तिमाही के स्टार्टिंग के दिनों में दिखना स्टार्ट हो गया है और उनके पेट का आकार थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि गर्भवती महिला के पेट का आकार बिल्कुल गोल है या फिर हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ महसूस हो रहा है, नाभि के आसपास टच करने पर चपटापन महसूस होता है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने की बहुत ही सटीक निशानी है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के बाद अगर आप नोटिस करती हैं आपका पेट बाहर की तरफ ज्यादा निकला हुआ दिखाई देता है, आपके पेट का आकार लंबाई में है, नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट का आकार प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही यानी कि 6ठे महीने में दिखना स्टार्ट हुआ था, लेट से दिखना स्टार्ट हुआ था और पेट का आकार बिल्कुल पेट के निचले वाले हिस्से में स्थिर था और पेट का आकार फ्रेंड्स थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो उस दौरान मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो उस दौरान मेरे पेट का आकार जल्दी दिखना स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन मेरे पेट का आकार बिल्कुल गोल शेप में था, ऊपर से लेकर के नीचे तक मुझे बराबर महसूस हो रहा था और पसलियों के पास तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफी फिट बैठे थे, सटीक हुए थे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल। गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल आपको किस टाइम में फील हुई है, इस चीज से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपके बेबी का मूवमेंट, उसकी हलचल प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के स्टार्टिंग के दिनों में होने लगी है, यानी कि 4 साढ़े 4 महीने के बाद अगर आपके बच्चे की हलचल आपको फील होने लग गई है, उसका हिलना डुलना, हल्का फुल्का हरकत करना उसका महसूस होने लगा है, तो यह गर्भ में एक बेबी गर्ल होने की निशानी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़की होती है तो वह बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए वह जल्दी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तिमाही के अंत में 5 महीने या 5.5 महीने में अगर आपके बच्चे की हलचल आपको फील हो रही है और आपके बेबी की हलचल बहुत कम महसूस हो रही है, उसका किक आपको बहुत हल्का फील हो रहा है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो वह एक्टिव कम होता है, यानी कि उसकी हलचल, उसकी मूवमेंट बहुत कम महसूस होती है।
तो आप इसको देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बेबी का हलचल मुझे प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के अंत में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 5.5 महीने के बाद उसका हलचल करना, उसका मोमेंट मुझे फील हो रहा था और बहुत ही कम महसूस हो रहा था। तो देखिए उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। अगर मैं अपने बेबी की हलचल की बात करूं फ्रेंड्स, तो पूरी प्रेगनेंसी मुझे उसकी हलचल कम महसूस हुई थी। जब मैं बिस्तर पर खाना खाकर लेटने जाती थी, सोती थी फ्रेंड्स, उस दौरान अगर मैं अपने हाथ से अपने पेट को टच करती थी तो उस दौरान मुझे अपने बेबी का मोमेंट मुझे फील हो रहा था। तो उस टाइम पर मुझे बेबी का हलचल कम महसूस हुआ था और मुझे लड़का हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरे बेबी का हलचल मुझे थोड़ा जल्दी महसूस होने लगा था। 4.5 महीने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था कि पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का हरकत होना स्टार्ट हो गया था। और प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के अंत तक मेरे बेबी का हलचल बहुत तेजी से महसूस होने लगा था। और जो मेरा बेबी था फ्रेंड्स, मैं बैठती थी, खाना खाती थी, लेटती सोती, कोई भी काम करती थी तो उस दौरान उसका हलचल काफी तेज महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है काफी फिट बैठे थे मेरे ऊपर, काफी सही हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए मैं यह नहीं कह रही हूँ कि जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक बैठा है तो आपके ऊपर भी फिट बैठेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है जब कभी हमें लड़के वाले सिम्टम नजर आते हैं तो उस दौरान लड़की हो जाती है, और जब लड़की वाले सिम्टम नजर आते हैं तो उस दौरान लड़का हो जाता है। तो हम नहीं कह सकते फ्रेंड्स कि यह 100% वर्क करेगा, क्योंकि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। तो गाइस देखिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में तो बहुत सारे सिम्टम नजर आते हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनको कुछ ऐसे खास स्वप्न भी आते हैं जो यह संकेत देते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर गर्भवती महिला को बार बार सफेद हाथी दिखाई दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, अच्छा स्वप्न माना जाता है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में फ्रेंड्स आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर आपने एक पुत्र की चाहत की है तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और अगर आप एक पुत्री की चाहत की है तो आपकी वह भी इच्छा पूरी होने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर नदी, तालाब, झरने आदि देखती हैं। तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर नदी, तालाब, झरने आदि देखती हैं, नदी के किनारे खड़ी हैं या फिर पानी की तलाश कर रही हैं, झरने देख रही हैं, इस तरह के स्वप्न अगर गर्भवती महिला को दिखाई दे रहे हैं, एक से ज्यादा बार इस तरह के स्वप्न आते हैं, तो माना जाता है पानी लक्ष्मी का स्वरूप होता है और यह संकेत देता है कि आने वाले समय में आप एक कन्या को जन्म देने वाली हैं, यानी कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।